So today we will be creating the database API, reusable code to communicate with the database. Okay, so एक साइट है फ्री रिमोट एसक्यूएल करके, गूगल पे सर्च करोगे रिमोट एसक्यूएल करके होगा या ओके रिमोट माई सीक्वल अगेन बहुत सारी साइट्स हैं ये फ्री रिमोट माई सीक्वल जो आपको फ्रीली माई सीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन। मेरे सिस्टम में माई सीक्वल इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको माई एसक्यूएल के साथ मतलब माई सीक्वल के साथ अगर कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो बस अपने सिस्टम में माई सीक्वल कॉन्फ़िगर रखोगे, सर्वर वगैरह रन रखोगे, वही 10 स्टेप जो हमने पढ़े थे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, उन्हीं स्टेप्स को हमारे को फॉलो करना है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ यूँ मान लो कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो रीयूजेबल होगा। जो पहले हमने कोड लिखा था वो डेफिनेटली रीयूजेबल कोड नहीं था। सो इस रिमोट mysql.com पे विजिट करना और फ्रीली यहाँ पर आपको 2 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। तो अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करना अकाउंट। आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सो मैं लॉग इन कर रहा हूँ और मैं एक डेटाबेस यहाँ पर ऑनलाइन क्रिएट करने वाला हूँ। सिंस वी नो दैट हाउ टू डील विद द लोकल डेटाबेस, अब हम ऑनलाइन डेटाबेस के साथ डील करना स्टार्ट करेंगे कि हाउ वी कैन डील विद द ऑनलाइन डेटाबेस। और माई सीक्वल यू कैन से ओरेकल डीबी के साथ भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो हाउ यू गाइज आर गोइंग टू डील विद द ऑनलाइन डेटाबेस और माई सीक्वल डेटाबेस, लेट्स से। सो wait for a while. This is my dashboard. This is my dashboard of remote MySQL. Okay, यहाँ पर database पे if I visit, I have already few databases created over here. See, और ये कुछ projects के अंदर use हो रहे हैं internally. तो इन databases के साथ मैं कुछ भी नहीं करने वाला. I am going to create the new database. Okay, मैं एक नया database create करने वाला हूँ और I am going to work with that database. So नया डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है यूजुअली, लेकिन इसके पास लिमिटेशंस हैगी। और वो लिमिटेशंस ये है बेसिकली फिलहाल कि आप 2 से ज़्यादा डेटाबेसेस इसमें नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये जो मेरा डेटाबेस वगैरह है इनमें से एक डेटाबेस एक्चुअली एक एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो पहले मैं वो एप्लीकेशन देख लूँ कि उसके अंदर कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है, जो कि मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। डेटा साइंस एनालाइजर, डेटा साइंस प्रोजेक्ट, फाइनल डेटालाइजर, या सो इसके अंदर ये यूज हो रहा है। तो मैं बस नाम देख रहा हूँ कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है जो वहाँ पर यूज हो रहा है। और ये रहा KME करके है ये हमारा डेटाबेस जो यूज हो रहा है। तो मैं KM वाले डेटाबेस को डिलीट नहीं करूँगा, मैं इस वाले डेटाबेस को डिलीट करके एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ओके, सो इस डेटाबेस को डिलीट करते हैं। डिलीट द डेटाबेस, yes I do want to delete it and database have been deleted. Now अब हमारे पास databases पे if I visit over here, now I should be getting an option over here. The site is getting loaded. Help you, statistics and all. Create new databases. All your databases are listed below. At the bottom is a button to create the new database. If requested, you may need to complete the quick survey to help the okay. So they are saying कि I'll have to go through the survey first. कि मेरे को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दे आर सेइंग मेरे को सर्वे पूरा करना पड़ेगा, देन कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं कर पाऊंगा। सो सर्वे शुरू करके मैं पहले एक बार इसे कंप्लीट कर देता हूँ। रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। सो ये हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस अवेलेबल है। इस डेटाबेस के साथ मैं आपको फुल्ली इंटरेक्शन करके दिखाऊंगा। सो किस तरीके से हम वो इंटरेक्शन करेंगे। PHP माई एडमिन हमारे को दे रखा है, जिसके थ्रू हम PHP माई एडमिन से इस पूरे डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल के अंदर क्या डेटा एंड ऑल वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। तो एक इसमें ऐप यूजर्स नाम से टेबल है जिसके अंदर सिर्फ कुछ यूजर्स की ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंड ऑल स्टोर हो रखा है, जो उस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए यूज होता है एक्चुअली। ठीक है, सो इसमें मैं न्यू टेबल्स एंड ऑल क्रिएट करूंगा बट थ्रू माय पाइथन कोड। अब पाइथन कोड के थ्रू करना है हमारे को ये सब कुछ। यहाँ पर डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती है अबाउट दिस डेटाबेस, लाइक इसका सर्वर क्या है, होस्ट क्या है, पासवर्ड क्या है एंड ऑल, बहुत सारी डिटेल्स मिलती है। तो उसके साथ से ही उसी की हेल्प से अब हम लॉग इन एंड ऑल कर पाएंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। सो चलो चलते हैं और अपना एक नया
फोल्डर क्रिएट करते हैं 1130 पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी है यहाँ पर। सो एक ऑनलाइन नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने, जिसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर cmd। एक होगा हमारा API, सो कॉपी स्पेस कॉन API डॉट py, और एक होगी हमारी क्वेरीज, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी क्वेरीज फिल करके रखूंगा मैं। सो कॉपी स्पेस कॉन, ये हमारी क्वेरी डॉट py, एंड एक होगा हमारा मेन एप्लीकेशन, जिसके अंदर मैं ये सब कुछ एग्जीक्यूट करवा कर देखूंगा। सो कॉपी स्पेस कॉन मेन डॉट py, ये हमारी मेन फाइल होगी जिसके साथ हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब कोड में मैंने इसे स्टार्ट कर लिया, और जितने कोड में स्टार्ट हो रहा है MySQL, मैंने कुछ स्टेप्स आपके लिए लिस्ट करे थे। अगर आपको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपको उन 10 स्टेप्स को, या उन जितने भी स्टेप्स मैंने लिखे थे उनको फॉलो करना है। पहला, कीप योर डेटाबेस रेडी। सो आवर डेटाबेस शुड बी इन रनिंग स्टेट। ओके, हमारा डेटाबेस रनिंग स्टेट में होना चाहिए। इस पे फ्री रिमोट MySQL पे आईडी बनाओगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा डेटाबेस हमारा रेडी स्टेट में, हमारे को इसके साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये रहा। लेकिन इस डेटाबेस के कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे। अब वो क्रेडेंशियल्स यानी कि किस सर्वर पे रनिंग है, पोर्ट क्या है, इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे को दी जाती है जब भी हम यहाँ पर इस साइट के ऊपर या कहीं पर भी आप डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हो तो हमारे को ये सारी डिटेल्स मिलती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली मेरे को डेटाबेस यहाँ पर मिल रहा है, और डेटाबेस मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे API के अंदर। सबसे पहला स्टेप हमारा फॉलो हो चुका है, जो कि है हमारा क्या, कीप योर डेटाबेस रेडी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंस्टॉल द डेटाबेस स्पेसिफिक मॉड्यूल। तो अब हम लोकल के साथ तो नहीं कर रहे हैं, एक फाइल जैसा डेटाबेस तो नहीं है हमारा, अब हम MySQL के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो हमारे को PyMySQL या MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो MySQL कनेक्टर को मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं PyMySQL प्रेफर नहीं करता, उसमें एरर्स वगैरह बहुत आते हैं। सो पिप इंस्टॉल MySQL connector. Okay, so MySQL connector, so it is saying pip is not recognized just because it is not in my path. So python -m I'm going to write just because Python is recognized but pip is not, so that is why I'm doing this, installing the MySQL connector. So it is collecting the MySQL connector, and yeah, running the build, installing everything. So second step is getting followed now. Second step is getting followed now. Now we need to create the reusable code. तो definitely हम ये सारे steps follow करेंगे further, लेकिन एक अलग तरीके से। So it is saying मेरे पिप का वर्जन old है, so नया available है, you can update it, लेकिन मैं अभी update नहीं कर रहा हूँ उसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर import करा MySQL डॉट कनेक्टर या जो भी है हमारा। सो मैंने बोला फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्टर में से इंपोर्ट करा मैंने एक फंक्शन जिसका नाम है कनेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि यूजिंग कनेक्ट फंक्शन वी कनेक्ट विद द डेटाबेस। तो वही सारे मेथड्स यूज होने वाले कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, यही कनेक्ट रहेगा। जो बदलेगा सिर्फ और सिर्फ वो डिटेल्स है और कुछ नहीं। तो मैंने वो कनेक्ट फंक्शन यहाँ पर मंगा लिया कि मेरे को यहाँ पर वो यूज करना है। एंड देन क्लास, मैंने एक MySQL नाम से क्लास बनाई। ठीक है, MySQL नाम से मैंने क्रिएट कर दी यहाँ पर क्लास, और इस क्लास के अंदर अब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ये उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर देगा। तो जब भी, यानी कि डेफ अंडरस्कोर इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशिएटर सेल्फ, जब भी इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करा जाएगा तो कनेक्शन क्रिएट करते टाइम आपको इसे क्वार्क्स देना पड़ेगा। अब व्हाट दिस क्वार्क्स इज, क्वार्क्स में आप डेटाबेस के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स देने वाले हो। क्वार्क्स के अंदर हमारे को सारी की सारी डेटाबेस के रिगार्डिंग डिटेल्स पास इन करनी होगी कि हमारा डेटाबेस यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है एंड ऑल। ट्राई कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि क्रिएटिंग कनेक्शन विल बी अ रिस्की प्रोसेस, सो आई एम हैंडलिंग दैट रिस्की सिचुएशन कि अगर कुछ भी दिक्कत भी होती है तो आवर एप्लीकेशन शुड नॉट बी क्रैश्ड, उसको क्रैश नहीं होना चाहिए।
MySQL कनेक्टर के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें देनी पड़ती है कनेक्ट करने के लिए, लेट्स गूगल ओवर इट। क्योंकि अब ये हमारा लोकल नहीं है कि हम बस एब्सोल्यूट पाथ टू आवर डेटाबेस दे दें और वो कनेक्शन हो जाएगा, नहीं। अब हमारे को MySQL.connector के अंदर जो कनेक्ट फंक्शन है उसमें हमारे को बहुत सारे अदर आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सो सिर्फ एब्सोल्यूट पाथ देने से कुछ भी नहीं होगा। तो कनेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, कनेक्टिविटी कंप्लीट गाइड इसने दे रखी है, क्या प्रोसेस है इसके पास, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हाउ टू कनेक्ट, क्या क्या चीजें देनी होती है हमारे को, यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, होस्ट नेम देना होता है, डेटाबेस नेम देना होता है, तो हमारे को और पोर्ट भी देना होता है। ये सारी चीजें हमारे को देनी होती है। MySQL.connector.connect एक फंक्शन आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट है, क्लोज है, कर्सर है, वही सारे फंक्शंस एंड मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। सो सी हमारे को किस तरीके से कनेक्शन स्टेबलाइज करना होता है, तो हमारे को होस्ट देना होता है, डेटाबेस नेम देना होता है, यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और एक और चीज देनी होती है पोर्ट। तो इस तरीके से हम कनेक्शन को स्टेबलाइज करने वाले हैं। सो यहाँ पर आया मैं, मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन को फायर करा, और ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, ये एक वेरिएबल बना देगा सेल्फ डॉट कनेक्शन नाम से, इक्वल्स टू कर देगा इसे कनेक्ट फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न करी होगी उसके। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे को देनी है, सी हमारे को यूजर नेम देना है, होस्ट देना है, डेटाबेस देना है, पासवर्ड देना है। सो यूजर इक्वल्स टू होगा इस क्वार्क्स, ये जो हमारी डिक्शनरी है जो हमारे को मिली है क्वार्क्स। सो क्वार्क्स जो हमारे को ये डिक्शनरी मिली है, इसमें से मैंने गेट कर लिया, किस चीज को गेट करना है मेरे को, यूजर मिला होगा हमारे को कि यूजर नेम क्या है ये बता दो, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हमारे को होस्ट देना पड़ेगा कि होस्ट क्या है ये बताओ। सो क्वार्क्स डॉट गेट, ये डिक्शनरी का मेथड है हमारा डॉट गेट, जिससे डिक्शनरी की कोई भी की देकर आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो इसके। तो मैं होस्ट की वैल्यू पूछ ली मैंने कि होस्ट क्या है वो बताओ। फिर हमारे को पोर्ट भी देना है, सो पोर्ट मैंने दे दिया यहाँ पर इक्वल्स टू क्वार्क्स, और क्वार्क्स देने के बाद यहाँ पर डॉट गेट, और यहाँ पर हमारे को पोर्ट भी दिया जाएगा। पोर्ट देने के बाद हमारे को यूजर मिल चुका है, सो वी नीड पासवर्ड। सो पासवर्ड हमारे को क्वार्क्स के अंदर से ही मिल जाने वाला है, क्वार्क्स डॉट गेट, किसको गेट करना है हमारे को, पासवर्ड को गेट करना है। एंड लास्ट द डेटाबेस नेम, कि डेटाबेस नेम क्या है हमारा वो हमारे को देना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या पैरामीटर यूज कर रखा है, डेटाबेस ही यूज कर रखा है। सो ये पैरामीटर हमारे को देखना था सिर्फ और सिर्फ कि डेटाबेस देना है हमारे को। सो सिर्फ जो चीजें बदली है, यू कैन सी, यू कैन हैव अ लुक कि चीज क्या बदली है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन, बाकी कुछ भी नहीं बदला है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। वाई, जस्ट बिकॉज सिर्फ कनेक्शन के क्रेडेंशियल्स बदलते हैं। मैंने आपको स्टेप्स के टाइम पे भी बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ बदलेगा तो स्टेप्स के ये जो डिटेल्स है कनेक्शन की वो बदलेगी, बाकी जो 10 स्टेप्स मैंने लिस्ट करे थे वही के वही रहने वाले हैं। सो एक्सेप्ट कर किया मैंने, अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको मैं एज ई फैच कर रहा हूँ, ओके। और एज ई फैच करके मैं इसके अंदर टाइप एरर रेज करवा दे रहा हूँ। लेट्स से आप कोई भी रेज करवा सकते हो, अपने खुद के एरर्स बनवा सकते हो। सो मैंने टाइप एरर रेज करवा दिया विद दिस मैसेज, ये जो हमारा मैसेज था इसकी हेल्प से। सो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये मैसेज यहाँ पर देकर एक टाइप एरर रेज करवा दिया। लेकिन कनेक्शन अगर बन चुका है सक्सेसफुली तो हमारे को सेकंड थर्ड स्टेप हो चुका है हमारा। अब हमारे को कनेक्शन के बाद कर्सर भी बनाना पड़ेगा, तो सेल्फ डॉट कर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर, हमारे को कर्सर भी बनकर मिल जाएगा इस मेथड की हेल्प से। तो अब हमारा कर्सर भी बन के मिल चुका है। तो ये तो तब होगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तब ये सारा फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करा जाएगा। लेकिन जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो कनेक्शन बंद हो जाना चाहिए खुद ब खुद। तो जब डिलीट होती है चीजें तो कौन सी चीज एग्जीक्यूट होती है क्लास की, हमारी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, और वो है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा सेल्फ डॉट कर्सर क्रिएट हुआ था तो मुझे कर्सर को क्लोज कर देना है। तो सेल्फ डॉट कर्सर आई वांट टू क्लोज, अगर वो क्रिएट हुआ था तो कर्सर डॉट क्लोज, मैंने उसे क्लोज कर दिया। ऐसे ही अगर हमारा सेल्फ डॉट कनेक्शन स्टेबलाइज हुआ था तो मेरे को सेल्फ डॉट कनेक्शन को भी क्लोज कर देना है। सो मैंने उसे भी क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा ग्रेसफुल टर्मिनेशन के रिगार्डिंग कोड। और अगर नहीं हुआ था तो एरर आने के चांसेस यहाँ पर भी हैं।
इसलिए मैंने, अगर नहीं हुआ था इनमें से कोई चीज, लेट्स से कनेक्शन ही नहीं बना, तो जब डिलीट हुआ तो डिलीट होते टाइम हमारा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इसके अंदर दिक्कत आ गई हमारी। तो इसीलिए मैं उस दिक्कत को रोकने के लिए एक्सेप्शन को एज ई फैच कर लिया मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो भी हमारे लिए दिक्कत ना हो, हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन को एज ई फैच कर लिया और फिर मैंने यहाँ से रेज करवा दिया। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर से अगेन टाइप एरर ही रेज करवाया और उसमें मैंने मैसेज दे दिया हमारा ये वाला मैसेज, ये जो ई का मैसेज था, जो भी हमारे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज मिला वो, ओके, कि जो भी एरर आया उसको जस्ट आगे टाइप एरर के तौर पे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सो ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्टेबलाइज करा है और कनेक्शन को हमने ब्रेक करा है और कुछ नहीं करा। इसके बीच में अब होंगे हमारे बहुत सारे मेथड्स। सो लेट्स से हमारे पास एक होगा क्रिएट टेबल, ये एक मेथड होगा हमारा जिसके अंदर आपको सेल्फ देना होगा एंड टेबल नेम देना होगा कि किस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है। फॉर नाउ आई एम पासिंग इट। सो एक क्रिएट टेबल हो गया, एक डेफ हो गया हमारा, इंसर्ट डेटा हो गया लेट्स से। सो एक हमारा इंसर्ट डेटा मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर जो सेल्फ होगा, और डेटा के तौर पे आपको क्वार्क्स देना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर क्वार्क्स दे दिया कि आप डेटा के तौर पे यहाँ पर वैल्यूज को पुट करोगे कि क्या वैल्यूज है आपकी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वार्क्स। इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन हमारे को देनी पड़ेगी। सो पास, ये हमारा इंसर्ट डेटा हो गया। एक बना दिया डेफ मैंने रीड डेटा, अगर आपको डेटा रीड करना है तो एक सेल्फ देना होगा और एक नंबर ऑफ रोज देनी होगी जो बाय डिफॉल्ट सेट टू 5 है, कि कितनी रोज आप रीड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर बता सकते हो, या बाय डिफॉल्ट सेट टू 1 है कि एक एक रो करके मिलेगा। सो इसको मैंने पास कर दिया। मतलब ऐसे ही और जितने चाहे मेथड जो फंक्शनलिटी, लेट से यू वांट टू ड्रॉप रो बनाना चाहते हो तो ऐसे एक मेथड बनाओगे जिसमें क्वेरी वो एग्जीक्यूट होगी बस, और कुछ नहीं। सो सी रीयूजेबल कोड सिंस हम राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएट टेबल, और फॉर क्रिएटिंग द टेबल वी नीड टू हैव द क्रिएट टेबल क्वेरी। सो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखने वाला हूँ और एक टेबल क्रिएट करने की क्वेरी होगी। माई सिक्वल की क्वेरी हमारी लोकल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल नाम से एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, ओके, जिसके अंदर मैं ऑनलाइन जाकर ऐसे ही कोई भी माई सिक्वल की क्रिएट टेबल की क्वेरी उठाकर लेकर आने वाला हूँ। सो माई सिक्वल क्रिएट टेबल क्वेरी, ओके। सो माई सिक्वल की कोई भी एक क्रिएट टेबल की क्वेरी फैच मैं ऑनलाइन ही ऐसे ही पिक कर रहा हूँ। सो सी दिस इज द क्वेरी, ये हमारे पास क्वेरी अवेलेबल है माई सिक्वल की क्रिएट टेबल की, और यहाँ पर आकर मैंने ये क्वेरी लिख भी दी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी एक्चुअली, लेकिन कन्वेंशनली कर देते हैं, इसमें इंडेंटेशन एंड ऑल थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। तो और इसको रीयूजेबल भी बनाना है हमारे को, वी नीड ईमेल, वी नीड एवरीथिंग, वी नीड रजिस्ट्रेशन डेट एंड ऑल। सो इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, लेकिन टेबल नेम, सो टेबल तब क्रिएट करनी है इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल ना हो, टेबल का नेम विल बी गिवन बाय द यूजर। तो यहाँ पर मैंने इसको खाली छोड़कर यहाँ पर लिखा हुआ क्या दे दिया, एक टेबल नेम। मतलब यूजर को एक बार ही क्वेरी बनाकर देनी पड़ेगी और उसके बाद वो बहुत ज्यादा इजीली क्वेरी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। हमारा एपीआई कुछ इस तरीके से काम करने वाला है, एक बार बनाने में मेहनत रहेगी। एक बार ही हमारा ये होगा आईडी, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल, और फिर होगा हमारा रजिस्ट्रेशन डेट जो कि एक डिफॉल्ट करंट डेट स्टैम्प लग जाएगी खुद ब खुद। तो हमारे को ईमेल और आईडी, ओ सॉरी, रजिस्ट्रेशन डेट और आईडी देना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो उनके पास खुद की वैल्यू पहले से ही खुद आ जाएगी। तो हमारे को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल देना है। तो ये तो हुई हमारी क्रिएट टेबल वाली क्वेरी। इसके बाद वी नीड टू टॉक अबाउट द इंसर्ट डेटा वाली क्वेरी। मैं सारी क्वेरीज इकट्ठी यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि अब हमारी इंसर्ट डेटा वाली क्वेरी। सो इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल में हमारे को इंसर्ट करना है, टेबल नेम विल बी गिवन बाय द यूजर। सो टेबल नेम विल बी गिवन बाय द यूजर, हम टेबल नेम यहाँ से लेने वाले हैं, ओके। सो टेबल नेम मिल गया, किस ऑर्डर में डिटेल्स को डालना है। सो लेट्स से पहले हम फर्स्ट नेम डालना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम डाला जाएगा, सो लास्ट नेम, एंड देन ईमेल डाला जाएगा, देन ईमेल। वैल्यूज क्या क्या है, अब वैल्यूज आर गोइंग टू बी गिवन बाय द यूजर, इट इज गोइंग टू बी अ डायनामिक क्वेरी, दैट इज वाई इसके अंदर पहली वैल्यू फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, वेर क्या है, वेर क्या यानी कि सिंगल कोट से सराउंड करके मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी यानी कि स्ट्रिंग के तौर पे, और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, ओके। सो फर्स्ट नेम की वैल्यू यहाँ पर पुट करी जाएगी।
सो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख दिया, लेट्स से ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। उसके बाद हमारे को लास्ट नेम भी देना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस के बीच में मैंने लास्ट नेम दे दिया। इनको वैल्यूज हम देंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, ओके। और उसके बाद हमारा एक और अवेलेबल है लास्ट फील्ड, यूजर ईमेल, लेट्स से कि ये हमारे यूजर की ईमेल है, जो भी ईमेल हमारे यूजर की होने वाली है ये वो है, ओके। सो वी गॉट दैट योर यूजर ईमेल आल्सो। अब हमारे को ऑलमोस्ट जितनी भी डिटेल्स हमारे को इंजेक्ट करनी थी, हमारी इंसर्ट डेटा वाली क्वेरी भी रेडी है। अब हमारे को रीड डेटा करना है, तो रीड डेटा वाली क्वेरी हमारे को बनानी पड़ेगी। तो रीड डेटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, ये होगी एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और उस मल्टी लाइन स्ट्रिंग में मैं सब कुछ सिलेक्ट करने वाला हूँ, बाकी आप अपनी क्वेरी अपनी तरफ से लिखोगे। सो सिलेक्ट करूंगा मैं एवरीथिंग, यानी कि स्टार फ्रॉम एक पर्टिकुलर टेबल का नाम दिया जाएगा। सो टेबल नेम विल बी गिवन ओवर हियर, कि टेबल का नाम क्या है, यू विल हैव टू टेल, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सिलेक्ट वाली क्वेरी। तो हमने तीनों क्वेरीज लिख दी। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखा है। सो मैंने इंपोर्ट कर लिया क्वेरी मॉड्यूल, जो कि है हमारा QUERY क्वेरी मॉड्यूल को एज QRY मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, जिससे मैं इन क्वेरीज को इसमें फर्दर एग्जीक्यूशन में ले सकूँ। तो सी, अब मेरे को जस्ट यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, टेबल क्रिएट करवानी है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिया है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक चाहिए मेरे को एक्चुअली। तो मैंने ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक लिया। यहाँ पर एक क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ मैं, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। कर्सर हमारे को बन के मिल चुका है, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। मुझे क्या चीज एग्जीक्यूट करवानी है, मुझे एग्जीक्यूट करवानी है इस क्वेरी को, जिसका नाम है QRY मॉड्यूल के अंदर एक क्रिएट टेबल नाम से क्वेरी है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन वो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। सो फॉर्मेट मैप लिखा मैंने यहाँ पर, और इसमें मैंने लोड करवा दी किस चीज को, इसमें मैंने लोड करवा दिया हमारे टेबल के नाम को, ठीक है। सो फॉर्मेट मैप, और फॉर्मेट मैप के अंदर मैंने यहाँ पर डिक्शनरी यूज करी, डिक्शनरी के अंदर मैंने यहाँ पर टेबल नेम दे दिया कि उस टेबल नेम क्वेरी के अंदर हमारे को क्या डालना है, इस टेबल नेम को डालना है। अब ये जो टेबल नेम है ये एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन टेबल नेम की जरूरत तो हमारे को इंसर्ट डेटा में, रीड डेटा में सब में पड़ेगी, टेबल का नाम तो हमारे को डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्रिएट टेबल, तो सेल्फ डॉट टेबल नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर टेबल का नेम डाल दिया जाएगा, यानी कि ये लोकल वेरिएबल अब इंस्टेंस वेरिएबल बन चुका है, जिससे इसे अमॉन्ग द मेथड्स शेयर करा जा सकेगा। तो अगर कोई भी एरर आता है, लेट्स से कोई भी एक्सेप्शन आई, तो उस एक्सेप्शन को एज ई मैंने फैच करके, वही सेम मैं कर रहा हूँ यहाँ से टाइप एरर रेज करवा देने वाला हूँ, जिससे कि यूजर खुद ब खुद उस सिचुएशन को टैकल करे। जस्ट बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दी एपीआई, तो हम यूजर को एरर मैसेज नहीं देंगे, हम उसको एरर देंगे जिससे वो हैंडल कर सकेगा उस सिचुएशन को। सो टाइप एरर आई सेट, ओके। एंड इस टाइप एरर में मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर जो भी हमारा एरर मैसेज आया वो दे दिया। इसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल, सब कुछ अगर सही सक्सेसफुली हो जाता है, देन इफ यू नीड टू गिव सम स्टेटस, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ये रिटर्न करेगा हमारे लिए ट्रू। अगर सब कुछ सही हुआ, यानी कि क्रिएट टेबल ने प्रॉपरली टेबल क्रिएट कर दी, देन इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, जिससे कि यूजर जो इसे कॉल कर रहा है क्रिएट टेबल फंक्शन को, उसे पता लग सके कि टेबल बनी है या नहीं बनी है, वो उसे पता लग सके, ठीक है। सो अगर नहीं बनेगी तो एरर आ जाएगा, अगर बन जाएगी तो हमारे को ट्रू वैल्यू रिटर्न में मिल जाएगी। सो ये तो हमारा सिर्फ क्रिएट टेबल का सिनेमा हुआ। इसके बाद बारी आती है हमारी इंसर्ट डेटा की। तो इंसर्ट करते हैं हम डेटा को। अब डेटा को जो हमारे को इंसर्ट करना है वो एक्चुअली हमारे को क्वार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। हमारे को क्या दिया जाएगा, क्वार्क्स दिया जाएगा, और उस क्वार्क्स के बिहाफ पे हमारे को डिटेल्स को इंजेक्ट करना है। सो सी, मैंने यहाँ पर फिर से ट्राई लिखा, और मेरे को अगेन वही ट्राई एल्स एक्सेप्ट ब्लॉक चाहिए। सो मैंने ट्राई ब्लॉक में सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करवाया किस चीज को, हमारे पास एक और क्वेरी है, जिस क्वेरी का नाम क्या है, QRY मॉड्यूल के अंदर एक इंसर्ट डेटा नाम से क्वेरी है, उसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। सो फॉर्मेट मैप करा पहले तो मैंने, क्योंकि मेरे को उसके अंदर काफी सारी चीजें इंसर्ट भी करनी पड़ेंगी। सो मैंने फॉर्मेट मैप लिखा यहाँ पर, और इधर एक डिक्शनरी हैंड ओवर कर दी, ठीक है। सो डिक्ट, उस डिक्शनरी के अंदर अब हमारे को क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी। इंसर्ट डेटा के अंदर हमारी बहुत सारी क्वेरीज है,
सो सबसे पहले तो हमारे को टेबल नेम देना पड़ेगा, जो कि हमारे को सेल्फ डॉट टेबल वेरिएबल की हेल्प से मिल जाएगा, क्योंकि क्रिएट टेबल के बाद ही इंसर्ट डेटा होगा। उसके बाद हमारे को फर्स्ट नेम देना होगा। सो फर्स्ट नेम इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, हमारे को क्वार्क्स के अंदर से यूजर ने एक फर्स्ट नेम दे रखा होगा। सो मैं क्वार्क्स डॉट गेट कर रहा हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमने क्वार्क्स एक्सेप्ट कर रखा था, इस मेथड के अंदर इसीलिए कर रखा था। उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा हमारे उस पैरामीटर का नाम। तो मैंने उसको ले लिया, उसकी की वैल्यू से वैल्यूज को गेट कर लिया। ऐसे ही लास्ट नेम वी नीड टू ग्रैब फ्रॉम द यूजर गिवन वैल्यू। सो इसके लिए भी मैंने जस्ट और वाइट स्पेसेस देने, गुड कोडिंग प्रैक्टिस की पहचान होती है, तो गुड कोडिंग प्रैक्टिस ही रखो। क्वार्क्स डॉट गेट एंड लास्ट नेम भी हमने यहाँ से गेट कर लिया। उसके बाद वी नीड टू हैव द यूजर ईमेल। तो यूजर ईमेल एक्चुअली, हाँ, यूजर ईमेल दैट इज, एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट, क्वार्क्स। ये हमारा क्वार्क्स डॉट गेट करा मैंने यहाँ पर, और मुझे यूजर ईमेल यूजर देगा, मुझे वही चाहिए, और मैंने वो यहाँ पर रख दिया। इसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल देन नो इशू, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन एक्सेप्ट द एक्सेप्शन एज ई, लेट्स से मैंने एक्सेप्शन को एज ई फैच कर लिया, एंड अगेन आई एम रेजिंग वन थिंग, रेजिंग व्हाट, टाइप एरर। मैं टाइप एरर को रेज करवा रहा हूँ। सो टाइप एरर लेट्स से ये रेज होगा, और इस मैसेज के साथ रेज होगा जो भी आया है। इस सब में हम एक चीज मिस कर गए, वो है अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे को रोल बैक करना होता है ना लास्ट नॉन स्टेट में। सो सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट रोल बैक, कि लास्ट नॉन स्टेट में चले जाओ। अगर क्रिएट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा होता है और सब कुछ सही जाता है, तो हमारे को क्या करना होता है, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट, जिससे चेंजेस रिफ्लेक्ट करे हमारे डेटाबेस के अंदर। सो वी फॉरगॉट दैट थिंग, सो मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया है। अब अगर एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा, हमारा सेल्फ डॉट कनेक्शन जो है वो रोल बैक कर जाएगा टू द लास्ट नोन स्टेट, एंड अगर सब कुछ सही होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वी नो दैट। और एल्स ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होता है तो हमारे को क्या करना है, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट, जिससे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए हमारे इनटू द डेटाबेस, जिससे हमारे सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए डेटाबेस के अंदर। और यहाँ से भी मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू, कि अब हमारे लिए सब कुछ फाइनली ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को यहाँ पर तीसरा मेथड जो कि हमारा रीड डेटा है, इसको क्रिएट करना है। रीड डेटा क्या करेगा हमारे लिए, सिंपल, ये भी हमारे लिए कुछ एग्जीक्यूशन करवाने वाला है। सो कर्सर डॉट सेल्फ डॉट कर्सर, एक्चुअली क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैंने इसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। किस कमांड को, क्वेरी के अंदर डॉट एक रीड डेटा नाम से हम बनाकर आए हैं। इफ वी गो ओवर देयर, लेट मी क्रॉस चेक, या दैट्स रीड डेटा in which we will have to give the table name. So read data dot format, मुझे format भी करना पड़ेगा, ठीक है। So format map एक्चुअली, क्योंकि मैं वहां पर नाम देकर आया हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर डिक्शनरी की फॉर्म में आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट, आई एम प्रोवाइडिंग द टेबल नेम दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ डॉट टेबल, जो कि मैंने इंस्टेंस कर दिया था। So if everything goes well, then what we need to do is, or if anything goes wrong actually, so accept the exception as e, मैं parent fetch कर रहा हूँ but it is not recommended, आप particular exception को ही fetch करोगे, and then raise करेगा ये। एक ही error मैं return कर रहा हूँ, type error। अगर हमारा खुद का exception बनाया होता हमने तो ज़्यादा better रहता, so लेकिन I leave it to you कि आप खुद से बनाओगे, ठीक है। एंड एल्स करा कि सब कुछ सही होता है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग बैक, इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग बैक। सो इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग। सो विच थिंग इट इज गोइंग टू रिटर्न, ये रिटर्न करेगा हमारे को कर्सर, सेल्फ डॉट कर्सर। अगर सब कुछ सक्सेसफुली रीड हो जाता है तो फैच मैनी, और जितना हमारे को n दे रखा है उतने एलिमेंट्स को फैच करके ही यूजर को भेज देगा कि ये रहा डेटा, लो हमने डेटाबेस में से निकाल लिया। ओके, सो बेसिक ऑपरेशंस के लिए हमने इसे रेडी कर लिया है। अब इसे यूज करना पड़ेगा हमारे को इनसाइड आवर मेन फंक्शन। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एपीआई, ओके, या फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट करते हैं MySQL क्लास को। सो फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट MySQL
मैंने एपीआई में से MySQL को इंपोर्ट करा, इतने को ही सेव करते हैं पहले और रन करके देखते हैं कि अगर कुछ भी एरर है तो हम उसे सॉर्ट कर ले। सो सी सब कुछ सही ही है अभी सिंटैक्टिकली हमारा। सो अब अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको बस MySQL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने बोला db इक्वल्स टू MySQL। ओके, अब इस क्लास में हमारे को क्या क्या चीजें देनी है, हमारे को क्रेडेंशियल्स देने होंगे हमारे डेटाबेस के। अब वो क्रेडेंशियल्स एक्चुअली जो डेटाबेस मेरा ऑनलाइन अवेलेबल है दैट इज दिस वन, ये जो हमारा डेटाबेस है इसके सारे क्रेडेंशियल्स मेरे पास एक फाइल के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यूज कर रखे, तो मैं उसमें से क्रेडेंशियल्स लेकर आऊंगा जो कि डाउनलोड्स में आप अपना खुद का वो बनाना, डेटा साइंस एनालाइजर, डेटा एनालाइजर, और ये रहा हमारा मेन एप्लीकेशन। इसके अंदर से मैं इसके क्रेडेंशियल्स को कॉपी करने वाला हूँ, पोर्ट, यूजर नेम एंड ऑल सब कुछ। सो सी ये रहे हमारे सारे क्रेडेंशियल्स, मैंने इन्हें कॉपी करा और कॉपी करने के बाद क्लोज करके ओवर हियर यहाँ पर आया एंड पेस्ट कर दिया। सो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर हैंड ओवर कर दिए, जो जो चीज़ें चाहिए थी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक्चुअली वो सब कुछ मैंने यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया है। इसके बाद हमारे को कनेक्शन मिल जाएगा। अगर अब हमारे को टेबल बनानी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, db डॉट क्रिएट टेबल। किस नाम से बनाना चाहते हो टेबल, आपको नाम बताना पड़ेगा बस। तो मैंने बोल दिया नेम विल बी डिटेल्स। टेबल बनाने के बाद अगर डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, db डॉट इंसर्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इंसर्ट डेटा में आपको क्या क्या चीजें देनी है, टेबल नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा बताना है। तो डेटा है हमारा पहले तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने बोल दिया लेट्स से कृष्णा, वहां पर जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर लास्ट नेम, कि लास्ट नेम क्या जाएगा हमारा, सो मैंने बोला शर्मा। एंड ईमेल, सो यूजर ईमेल इट वाज एक्चुअली यूजर ईमेल, सो ये जाएगा हमारा लेट्स से krishna@gmail.com। ओके, एंड देन सेव करा, वापस से चलकर इसको ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो रन हो रही है स्क्रिप्ट हमारी, वेट करो थोड़ी सी देर। तो वी गॉट सम एरर, यूजर ईमेल, सो इट इज शोइंग टाइप एरर। और वो टाइप एरर क्या है कि यूजर ईमेल, वहां पर कुछ गलती कर दी है हमने लिखते टाइम क्वेरी, या क्वेरी लिखते टाइम हमने कुछ इशू करा है। सो क्वेरी पे चलते हैं। सो क्वेरी पे सी एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया था, सो दैट वाज द इशू। टेबल तो हमारी क्रिएट हो जाएगी, इंसर्शन करते टाइम दिक्कत हुई थी। सो टेबल गॉट क्रिएटेड, वी गॉट सम एरर आल्सो। सो इनवैलिड सिंटैक्स यूज नियर एट लाइन नंबर दिस। सो हमारी क्वेरी में कुछ इशू है और वो इशू क्या दे रहा है, चेक द मैनुअल क्वेरी कोरस्पॉन्डेंसली ऑनलाइन एपीआई के अंदर इंसर्ट डेटा के अंदर ही वी आर गेटिंग सम इशू, ठीक है। सो हमारे को एक और इशू है क्वेरी के अंदर ही है, और दैट इशू इज मतलब everything is well but we have some errors into our queries. So insert data, insert into table name, first name, last name and this. Okay, then first name, last name and email, then this was the mistake, एक comma extra था। So let's execute it again now, hope for the good, yeah, everything goes well. So if I go onto my that php my admin console, login it again. So wait for a while, we will get another table created over here named details, और उसके अंदर हमारे लिए सी डिटेल्स भी इंजेक्ट हो गई होंगी। सो ये रही हमारी डिटेल 1 कृष्णा शर्मा एंड द डिटेल्स रजिस्टर डेट स्टैम्प आल्सो। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस हाउ दिस एपीआई इज वर्किंग?